आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी कम प्रयासों में ही मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, ग्रही अवस्था हमेशा परिवर्तनशील होती है। पिछले पूर्व समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के छठे भाव में आपकी राशि के स्वामी वक्री भी रहे और ये राहु देव के साथ युति में रहे, तो जड़त्व दोष का निर्माण हुआ, ग्रहण योग का भी निर्माण हुआ और यहाँ पर अंगारक योग बना रहा। दूसरा, राशि से लगातार शनिदेव का संबंध बना हुआ है, शनि की दृष्टि कन्या के ऊपर ही पड़ रही है। अतः बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार को लेकर दबाव का सामना लगातार करना पड़ा। बुध ही आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ये राहु देव के साथ होकर वक्री हुए, तो करियर को लेकर कन्या राशि वाले जातकों के मन में समस्याएं हुई। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिला। नज़दीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में कन्या राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही जो कन्या राशि वाले जातक विद्यार्थी थे, उन जातकों के जीवन में भी एकाग्रता की कमी लगातार बनी रही। ये सभी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रही रहा, लेकिन बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि बुध की अवस्था वक्री रही और राहु देव के साथ युति में रही, तो ऐसी समस्याएं आपको लगातार मिल रही थी। अब देखिए, कुछ परिवर्तन ग्रहों में हुआ है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे पहला, आपकी राशि के स्वामी बुध 21 तारीख को ही मार्गी होने वाले हैं छठे भाव में और ये राहु मंगल के साथ युति में इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाले हैं। तो बुध का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही व्यापक बदलाव और कई मामलों में सकारात्मक बदलाव की अवस्था को दे सकता है। दूसरा, देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के 7वें भाव में शनि, सूर्य और शुक्रदेव बने हुए हैं युति में इन 10 दिनों में, जिसमें शुक्रदेव का परिवर्तन 26 तारीख को हो जाएगा। 26 को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में। गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशिगत मार्गी हो चुके हैं, ये भी बहुत ही बेहतर है। और केतु देव का गोचर आपके 12वें भाव में यानी आपके व्यय भाव में होने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। जॉब और प्रोफेशनली जो जातक जुड़ाव रखते हैं करियर में, उनको क्या परिणाम मिलेगा। कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 21 को मार्गी होने वाले हैं छठे भाव में। छठा घर भी नौकरी के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के 10वें भाव में गुरु की अवस्था भी मार्गी हो चुकी है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के करियर में, कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना सबसे पहले आपको मिलने वाली है। यदि आपको वर्क प्लेस पर परेशानी और लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है,
तो कर्म क्षेत्र के मामले में बुध के मार्गी होने से करियर में चल रहे दबावों में कमी आपको मिलने वाली है। वही कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में यदि आप लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में कार्यरत हैं, या वर्तमान में यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर कन्या राशि वाले जातकों को मान सम्मान भी निश्चित तौर पर मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के सप्तम भाव में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दो प्रकार की अवस्था रहने वाली है। कई ग्रहों का संबंध 12वें भाव से होने की वजह से एक और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन का प्रबल व्यय परिवार के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था व्यापार के माध्यम से लाभ आपको दे सकती है। वहीं लंबे समय से अगर आप नवीन धन प्राप्ति के माध्यम की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को नए माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाओं का निर्माण भी आपके जीवन में करने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यहां पर क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, अतः रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम में उत्साह की कमी, संबंधों के मामले में विवाद की संभावनाएं भी यहां पर आपको मिलने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। यहां पर दर्शकों सूर्य का गोचर हो रहा है, तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में ना चाहते हुए भी छोटे मोटे विवाद आपको मिलेंगे। 15 तारीख से ही यानी 15 मार्च से ही सूर्य यहाँ पर मौजूद हैं, अतः ईगो की वजह से छोटी मोटी बातों का विवाद आपको वैवाहिक जीवन में मिल सकता है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में भी संभल कर चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को रहने वाली है। 26 तारीख तक शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से जीवन साथी के करियर में उत्थान और जीवन साथी की प्रगति का योग जरूर है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको दे सकती है। कुंडली के 4th हाउस यानी परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति मार्गी भी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, अतः लंबे समय के पश्चात पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों में कमी होने वाली है। संबंधों में घर में मां का सहयोग और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना आपको मिलेगी। घर परिवार में कोई बड़ा धार्मिक कोई आयोजन और मांगलिक आयोजन सम्मिलित होने की संभावनाएं आपके द्वारा रहने वाली है। बड़े आयोजन होंगे जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी बुध की अवस्था 6ठे भाव में है। बुध की अवस्था मंगल राहु देव के साथ युति में होने की वजह से बेहतर नहीं है, अतः कन्या राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियां, पेट की समस्या, हाथ पैरों में दर्द और एलर्जी की समस्या, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी मिल रही है। यहाँ पर देखिए 21 तारीख से बुध मार्गी होने वाले हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में कुछ बड़ी समस्याओं से राहत आपको जरूर मिलने वाली है। यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें, अनिद्रा की समस्या ना होने पाए। चूंकि बुध आपके 12वें भाव को देखेंगे तो नींद की समस्या भी आपको हो सकती है, तो अनिद्रा की समस्या से आपको बचना है। गलत खान पान का सेवन करने से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो आपका सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी यदि दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना
और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। बुध की अवस्था को यदि आप बेहतर चाहते हैं, बुध के दुष्प्रभावों से यदि आप बचना चाहते हैं, तो पक्षियों के लिए और गायों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा कन्या राशि वाले जातकों को किसी को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।